क्या आपको पता है कि एक ऐसी हीलिंग टेक्निक है जो बिना दवाई के काम करता है? जी हाँ, रेकी हीलिंग टेक्निक। रेकी हीलिंग एनर्जी सुनने में तो मैजिकल लगता है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का हिडन रिस्क पता है? कभी ऐसा सोचा है कि इस मैजिक के पीछे का राज क्या होगा और क्या यह हमेशा सेफ होती है? होने को तो रेकी से आपके अंदर की ब्लॉक्स दूर होते हैं, आपकी चक्रास बैलेंस होते हैं और आपका ऑरा ऐसे पावरफुल मैग्नेट बनते हैं कि आप जो चाहे यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि ये एनर्जी अगर गलत तरीके से मैनिपुलेट हो जाए तो क्या हो सकता है? अगर ये गलत तरीके से एक्टिवेट हो जाए या ओवर एक्टिव हो जाए तो ये आपको अननेसेसरी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, फैटिग या फिर एंजाइटी दे सकता है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हो। और सबसे बड़ा सवाल, हर हीलर या फिर मास्टर सही नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपको गलत तरीके से एनर्जी को एक्टिवेट करके दे और कई बार वो आपको न गाइड करे न आगे सही तरीके से प्रैक्टिस कराए, तो फिर वहां पे बहुत बड़ा नुकसान होने का चांस है। इससे न केवल आपकी पूरी एनर्जी और ऑरा डिस्टर्ब होता है, बल्कि इससे आपको बहुत सारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल बीमारियां तक हो सकती है। भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं या फिर रेकी सीखना चाहते हैं तो आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी जो न केवल आपको सही तरीके से रेकी को एक्टिवेट करके दे या हीलिंग दे, बल्कि आपको सही तरीके से गाइड करे ताकि आप जो चाहते हो, आपकी लाइफ में जो चेंजेस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, वो आपको जरूर से जरूर मिले। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें मैं क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूं कि आप कैसे रेकी को सही तरीके से अपना सकते हो और वो आपके लिए बिल्कुल सेफ है। सबसे पहले आपको गुड न्यूज दे दूं कि रेकी बिल्कुल ही सेफ होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। आज तक इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मेरे खुद के 24 सालों का पूरा एक्सपीरियंस है। जब से मैंने रेकी सीखा है अपनी ही नेगेटिविटी और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, मैंने न केवल उसे आराम से ठीक कराया, मैंने खुद रेकी को अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीखा था। जो मेरा डिप्रेशन था वो धीरे धीरे ठीक हुआ, फिर मेरी लाइफ में और भी कई सारे प्रॉब्लम थे, उसे ठीक किया। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि रेकी हीलिंग सिस्टम बहुत ही सेफ है, क्योंकि मैंने खुद इसे अपने जीवन में अपनाया है और पिछले 24 सालों का मेरा खुद का अनुभव है कि रेकी से कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मेरी लाइफ में जब से मैंने इसे ईयर 2000 में सीखना शुरू किया, जब मुझे खुद को डिप्रेशन था, सीवियर कॉन्स्टिपेशन था और साथ में कई टाइप की एलर्जी हो गई थी, और ऐसे में रेकी ने मुझे सहारा दिया। रेकी को मैंने सीखा, खुद के ऊपर प्रैक्टिस किया। 3 महीने में न केवल मैंने अपने डिप्रेशन बल्कि कॉन्स्टिपेशन और एलर्जी को भी पूरी तरह से ठीक किया। अपने कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से मैंने अप किया था। और इसी दौरान मुझे पता चला कि न केवल ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम को दूर करता है, बल्कि स्पिरिचुअली भी हाई करता है। तभी से मैं इस फील्ड में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने इसमें 3rd लेवल, मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल किया। लेकिन ईयर 2000 में ग्रैंड मास्टर बनने के बावजूद भी मैंने इमीडिएटली सिखाना शुरू नहीं किया। मुझे लगा कि मुझे और सीखने की जरूरत है, मुझे और साधना की जरूरत है, पूरा पक्का होने की जरूरत है। इसीलिए अगला 5 साल मैंने और इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए और भी कई सारे हीलिंग टेक्निक को सीखकर इसके साथ में मैंने इंटीग्रेट किया। देखा कि क्या ये सचमुच में पूरी तरह से पावरफुली काम करेगा। कैसे इसको सिखाऊं कि हर इंडिविजुअल न केवल इसे आसानी से सीखे, बल्कि इसको आसानी से प्रैक्टिस कर सके, ताकि हर एक के जीवन में खुशियां आए, सुख आए, शांति आए, पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ हो और आगे चल के समृद्धि भी उपलब्ध हो सके। तो ये सब कुछ मैं पिछले 24 सालों से अपने जीवन में देख चुका हूं कि मुझे ये हर तरीके से सिर्फ आगे ही आगे बढ़ा रहा है और आज तक इसमें मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। दूसरी तरफ पिछले 14 सालों से मैं पूरी दुनिया में रेकी एंड माइंड पॉज सिखा रहा हूं और इसमें भी मुझे जो पता चला, जो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं कि इससे सिर्फ उनकी बीमारियां, तकलीफें और प्रॉब्लम्स दूर हुई। आज तक कुछ ऐसा साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया जिससे कह सके कि नहीं सर इससे ये प्रॉब्लम हुई है, बल्कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां मिला है। न केवल अपनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाए, बल्कि ये अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाए और यहां तक कि समाज में योगदान दे पाए। बहुत सारे लोग हैं जो इसे चैरिटी के रूप में कर रहे हैं, समाज सेवा के रूप में। दूसरी तरफ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इसे प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम, और हर बार लगातार यही कहते हैं कि सर इससे सिर्फ और सिर्फ
फायदा हो रहा है, सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि का लाभ मिल रहा है। इसलिए रेकी बिल्कुल सेफ है। लेकिन शुरू में मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट या फिर इससे कोई खतरा हो सकता है? इसका भी एक कारण है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई सारे लोग कांटेक्ट में आते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमने कहीं से रेकी सीखी है, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, मास्टर लेवल, कई लोग तो ग्रैंड मास्टर लेवल तक हैं, डबल ग्रैंड मास्टरशिप की सर्टिफिकेट लेके आते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें सर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे लोगों को हीलिंग दे तो उसमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और हम सिखाने के लिए कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है। इसका रीज़न यही था कि उनको सही रास्ता दिखाने वाला सही टीचर या गुरु नहीं मिले। उन्होंने सही तरीके से न सिखाया और न सिखाने के बाद उनको आगे गाइड किया, इसीलिए वो अंधेरे में रह गए। वो कहते हैं कि जिस टीचर से उन्होंने सीखा वो अवेलेबल ही नहीं थे इनको गाइड करने के लिए। सिखाया, सर्टिफिकेट दिया और बोला कि जाओ कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन वो अंधेरे में रह गए। एक तो उनको जो प्रैक्टिस बताई गई वो मुश्किल होता था, उनको सुबह सुबह उठना था, नहा धो के आपको वो प्रैक्टिस करना था, 21 दिन की साधना थी, 1.5 घंटे की डेली हीलिंग थी और उसमें भी उन्हें ध्यान लगाना था, तपस्या करनी थी, साधना करनी थी और उसमें भी कई सारे और रेस्ट्रिक्शन थे, ये मत खाओ, ऐसे करो, वो रहन सहन। और ऐसे में कुछ दिन तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन लगातार करना मुश्किल होता है। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ अनुभव है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि सर इस वजह से हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए। हाँ सर, यहाँ पे प्रैक्टिस करना मुश्किल लगा था। और मैं जब रेकी एंड माइंड पावर सिखाता हूं तो मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं, आसानी से प्रैक्टिस करने की कुछ ऐसी टेक्निक बताता हूं कि वो आसानी से न केवल अपने आप को हील कर पाए बल्कि अपनी ब्लॉकेजेस को दूर कर, अपने चक्रों को बैलेंस कर, अपने ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बना दें। इसीलिए तो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने आप को पॉजिटिव मैग्नेट बोलते हैं कि सर हम लव मैग्नेट भी बन गए, हम हेल्थ मैग्नेट भी बन गए और हम लोग मनी मैग्नेट बने हैं। क्यों? क्योंकि आसानी से प्रैक्टिस करने वाली प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, लगातार कर सको कंसिस्टेंटली, ऐसी आपको गाइड करने वाला होना चाहिए और वो बता सके कि इसे बहुत मुश्किल नहीं, आसानी से प्रैक्टिस करो, इसमें उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से करो। लेकिन एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन महीने से 3 महीने में मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए क्या करना है? पूरे विश्वास के साथ, पूरे पेशेंस के साथ आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है और ये करने लायक बनने के लिए एक काबिल मास्टर होना चाहिए, सही तरीके का मेंटर और गाइड होना चाहिए जो आपको हैंड होल्डिंग लेके जाए। बशर्ते कि आपको ऐसा कोई टीचर मिल जाए तो ऑफ कोर्स आप अच्छे से रेकी सीख सकते हो और रेकी से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा जो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम बोले कि क्या इसमें कुछ खतरा है, किसी की नेगेटिव एनर्जी लग सकती है, किसी की बीमारी आपको लग सकती है, मैं बोलता हूं ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं जब रेकी सिखाता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं तो एक सुरक्षा कवच बनवाता हूं, एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड जो सिर्फ 30 सेकंड में बनता है और उसे आप मनी मन बना सकते हो अपनी ऑरा को लॉक करने के लिए। फिर आप किसी को भी हीलिंग दो ना, आप अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में किसी को टच हीलिंग दो तब भी आपका बाल बांका नहीं होगा। आप किसी को भी डिस्टेंस हीलिंग दो, दुनिया के किसी कोने में, किसी भी बीमारी प्रॉब्लम के लिए आपको कोई भी नेगेटिविटी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से सुरक्षित होते हो। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो आपको दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से भी बचा सकता है। तो ऐसे सुरक्षा कवच के साथ जब आप हीलिंग करोगे तो हाँ, ये बिल्कुल सेफ है, इसमें आपको कोई भी खतरा नहीं है। और प्लस अगर कोई कहे कि रेकी गलत तरीके से लोग प्रैक्टिस करते हैं, कई बार ऐसी जगहों पर हम देखते हैं कि जो गलत घटनाएं घटती है, जिसको हम टीवी में सुनते हैं कि वो वहां जाके कुछ गलत कर गए और वहां पे उन्होंने पहले रेकी की थी, सुना होगा आपने। वो रेकी नहीं कर रहे हैं, REIKI, रेकी नहीं, वो रेक्की कर रहे हैं, RECCE, जो रिकॉनेसेंस का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है खोजबीन करना, पहले से उसके बारे में जानकारी रखना। वो लोग उस जगह पर जहां पे उनको कुछ करना हो पहले से ही उसकी खोजबीन करते हैं, जिसको रेक्की बोलते हैं, RECCE। तो ये रेकी नहीं है कि हीलिंग कर रहे हैं, वो लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि गलत लोग भी रेकी प्रैक्टिस करते हैं। जो गलत होते हैं, गलत इरादे रखते हैं, गलत तरीके से किसी का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो रेकी कर ही नहीं सकते, क्योंकि रेकी उनका साथ ही नहीं देती। क्योंकि ये रेकी सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है, अपना भला और
सर्व के कल्याण के बारे में सोचते हो, रेकी सिर्फ उनके लिए काम करता है। रेकी तो गलत काम के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इसीलिए रेकी के बारे में ये गलत धारणा है कि रेकी गलत लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत तरीके से भी कर सकते हैं। वो कुछ और एनर्जी होगा, उसकी अलग फ्रीक्वेंसी होगी, वो रेकी नहीं है। क्योंकि रेकी तो बहुत ही जेंटल है, ये तो माँ की तरह है। वो प्यार करने वाली, दुलार करने वाली, आपकी हमेशा भला सोचने वाली और आपको सुरक्षा देने वाली रेकी है। इसीलिए रेकी जो मैं सिखाता हूं, जो मेरे हर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, वो सेफ है, पॉजिटिव है, इजी है, यूजर फ्रेंडली है और सबसे अच्छी बात है रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसीलिए रेकी के बारे में अपने दिमाग से सारी गलत धारणाएं निकाल दें, पॉजिटिव हो जाएं, एक काबिल मास्टर को ढूंढें और उनके ही संरक्षण में सीखें भी और उन्हीं के गाइडेंस में पूरी प्रैक्टिस करें, तो आप भी सफल होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।